हेलो। हाँ जी। सब बातें करके आज मैं एक थोड़ा सा हट के कह रही हूँ आपको कि हम जब भी मैं देख रही हूँ जो भी क्लाइंट फ़ोन कर रहा है ना 90% ना अपने राहु की दशा में कर रहे हैं, यानी 4 नंबर जब एक्टिव हो रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि जो 4, 7 और 8 नंबर है, जिसको कि वैसे भी हम थोड़ा सा राहु केतु और सैटर्न है उसकी बात करते हैं हम। अब कैसे हमें, तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट से भी यही एक बात कहूँगी जो बहुत कम ही कहते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी के साथ कोई और साइंस भी देखो, पर मैं ये कहती हूँ कि ये नंबर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब एस्ट्रोलॉजी में हमारी राहु इनकी दशा आती है। यानी दशा आती है, शनि ज़्यादा एक्टिव होता है जब हमारी मतलब थोड़ी सी कोई ढैया चल रही है या जो भी 7.5 चल रही है, या फिर शनि की महादशा चल रही है। ऐसे ही केतु की जब महादशा होती है, अगर हम थोड़ा सा ये दशाएं भी देख लें ना, तो हम उनको नंबर्स के साथ साथ ये भी थोड़े से उपाय दे देते हैं, तो उससे क्या होता है वो जल्दी असर करते हैं। और ये पक्की बात है, ये आप बताना कि क्या आपको भी सही लग रहा है या नहीं, तो आप बताना मुझे। जो भी आपको कहे ना, अचानक बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो इन 3 में से किसी एक की महादशा शुरू होती है। वैसे तो देखो, सबकी जब महादशा शुरू होती है और जब एंड होती है, थोड़ा सा एक से दूसरे में जाने में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। लेकिन जब ये हमारे थोड़े से परेशान करने वाले ग्रह अगर हो जाए, जैसे हम किसी किसी का है सैटर्न बहुत ख़राब है, किसी का सैटर्न अच्छा होता है, बहुत तरक्की करते हैं सैटर्न आते ही, तो ये अब नंबर्स की हम बात करते हैं, है ना। वैसे ज़्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट, क्या मैं खुद ही बोलती हूँ कि वहमों में जाने के लिए मैं नहीं कह रही आपको, लेकिन अगर हम नंबर्स जब देख रहे हैं और कोई इसी तरह के सिम्टम्स बता रहा है हमें कि ये परेशानी आ रही है, तो उसके लिए हम क्यों ना साथ ये भी देख लें कि दशा कोई नई दशा शुरू हुई है क्या। क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ ना, मैंने 5 में से देखा कि 4 की राहु की दशा चली है, और वो इतना हिला के रख देती है राहु की दशा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव अफेक्ट नहीं होता, किसी किसी को राहु बहुत पैसा देता है, 4 नंबर बड़ा कुछ कर जाता है, लेकिन फिर भी जब आता है तो राहु में राहु आता है, अंतरदशा भी राहु की आती है, तो उसमें काफ़ी सारे टर्मोइल जिसको बोलते हैं ना, कि तुम समझ नहीं आता क्या करो, कंफ्यूज्ड माइंड, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, इस तरह का राहु का आना कोई इतना आसान नहीं है। अब ये मैं नंबर ये इसके लिए कह रही हूँ जो 4 नंबर वाले हैं। जैसे चलो आज हम 4 की पहले बात करते हैं। अब 4 नंबर वाले हैं, ठीक है, चाहे वो 22 को हैं, 13th को हैं, 22nd को हैं, या फिर एग्जैक्टली 4 को हैं, ठीक है। अब 4, 22 या ये इसको हमने नहीं अभी देखना, हम खाली बात करेंगे कि 4, 13 और 22 ये एक्चुअली जब ये इनका ये पर्सनल ईयर आता है, पर्सनल ईयर भी आता है, और उधर से अगर इनकी एस्ट्रोलॉजी में भी इनकी दशा चल रही हो राहु की, तभी थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। और ये कोई ऐसा घबराने वाला भी नंबर नहीं है। आप राहु को थोड़ा शांत करने के बहुत अनगिनत लाल किताब ने उपाय दिए राहु को शांत करने के लिए। थोड़ा राहु को शांत करोगे तो क्या होगा, उससे आपके मेंटल पीस बनी रहेगी और आपको समझ आएगा आपको क्या करना है। मेडिटेशन, तीनों में ही मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिमाग को आपके शांत करेगा। तो उसके बाद अगर हम 7 नंबर की बात करें, फिर वही बात है। अब 7 नंबर चाहे आपका वैसे 7 आ रहा है, यानी 16 तारीख है, 7 तारीख है, 16 तारीख है, या फिर 25 तारीख है, ठीक है। वैसे 7 नंबर आपका मूलांक है या भाग्यांक है, कुछ भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, ताकि यानी भाग्यांक। जब 7 नंबर वालों का केतु की दशा आती है,
तो उनकी लाइफ में ज़्यादा उथल पुथल होती है, क्योंकि केतु की दशा भी बड़ी अलग है। ऐसा नहीं है सबके ऊपर एक जैसी है, किसी के लिए केतु बहुत अच्छा भी होता है, बच्चों का कारक है, तो विजडम का कारक है, लेकिन केतु जो है ये अपनों से अलग कराता है। यानी आपके दिमाग में डालेगा कि आप दुनिया से हटो और अपने लिए जियो, यानी मतलब स्पिरिचुअलिटी में भेजेगा आपको। जिस भी भाव में ये होता है ना एस्ट्रोलॉजी में भी, उस भाव से आपको दूर कर देता है। अब उधर से सोचो आपका केतु की दशा आ गई है, उधर से आपका 7 नंबर भी है, या 7 मल्टीपल टाइम्स आ गया है ना, और पर्सनल ईयर भी आ गया, तो सोचो कितनी उथल पुथल मचेगी। 7 मल्टीपल टाइम्स तो हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए काफ़ी वो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, बाकी उपाय करने से पहले केतु को शांत करेंगे, है ना। तो केतु शांत करने के आप उपाय देख सकते हो लाल किताब में। अगर आपकी सजेशंस आएंगी तो मैं भी यहाँ डिस्कस कर सकती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि खाली हम थोड़ी सी हमें नॉलेज बाकी साइंसेस की भी होनी चाहिए। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख रही हूँ कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है, सैटर्न नंबर वाले, अब मैंने अभी आपको राहु और केतु की बात बताई है, उनको अलग ही तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे राहु आ रहा है तो एक के बाद एक नौकरी, अच्छी अच्छी नौकरियां छूट रही हैं, बिना बात के जेल हो रही है, कभी कोई केस कर रहा है, कभी कोई केस कर रहा है जिससे कोई मतलब भी नहीं है। वो इतने परेशान है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या कुछ ना कुछ बहुत ही ख़राब हालत में है। तो उनको अगर पहले पता चल जाए तो थोड़े से उपाय कर लेते हैं, उससे राहु इतना उथल पुथल नहीं मचाता। 4 नंबर वालों को मैं कह रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं ना 8 नंबर की। अब चाहे हमारी 8 तारीख है, 17 तारीख है, या 26 तारीख है, ठीक है, 8 नंबर है हमारा, चाहे हमारा मूलांकार है या भाग्यांकार है, उसमें भी वही परेशानी। अगर आपकी महादशा चल रही है शनि की, ठीक है, ऊपर से आपकी 7.5 या ढैया आ गई, ऊपर से आप हो भी 8 नंबर के। अब अगर 8 नंबर कई बार अच्छा भी हो सकता है, पता राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हिलाता ही है, तो हिला देता है। तो उसके बाद आपको ये नहीं समझ आती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है। वैसे तो हर एक ग्रह के साथ ऐसा होता है, लेकिन 3 के साथ तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। मैं जो देख रही हूँ इसीलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ और सजेशन दे रही हूँ कि नंबर्स के साथ साथ दशा और महादशा को भी देखो, अंतरदशा और महादशा को भी, उससे जल्दी असर होगा। अब सैटर्न वालों को अपना, चाहे किसी भी तरह उनकी आ रही है, ठीक है, चाहे नंबर है उनका 8, मूलांक है या भाग्यांक है, या रिलेशनशिप, तो ये वैसे बेचारे बहुत कंजूस होते हैं रिलेशनशिप में, पैसा बहुत कमाते हैं, मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है, जिन उसमें चले जाए पैसा बहुत कमाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको तीनों के प्लस पॉइंट्स बताऊंगी, इसके बाद कितने हैं, कितना आप गेन करते हो। ऐसा नहीं है ये दशाएं आपसे कुछ लेके जाती हैं, कभी कभी आते जाते हुए आपको देती भी हैं, पैसा तो देता है, ठीक है, शनि घर देता है, पैसा देता है, ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस में भी आप सक्सेसफुल होते हो अगर आप इसके हिसाब से बिजनेस करते हो। तो जब आप ये देख कर देते हो, तीनों के लिए मैं कह रही हूँ, शनि भी अगर कोई 8 नंबर वाला आपके पास आया, उसकी शनि की इसमें से कोई भी दशा चल रही है, तो पहले शनि के उपाय करवा दो, शांत करो, फिर नंबर्स देखो कि किस नंबर पर है और क्या करना है, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ इनके प्लस पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान ही देते हैं। राहु से बात करें, 4 नंबर वाले पैसे वाले होते हैं, ये पैसा बहुत कमा सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े सा इनको ये समझ नहीं आती। कभी कभी सामने वाला बोलते कि आप पागलों जैसी बातें कर रहे हो,
मतलब जिसको कहते हैं ना, एक इल्यूजन में डाल देता राहु आपको। वो चाहता है, मैं इतना कुछ चाहता है जो वो पा नहीं पाता, तो उसके दिमाग ऐसा हो जाता है कि मैं क्या करूँ, उसको कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत कुछ कमा सकता है अगर वो मेडिटेशन शुरू कर दे, अगर वो कंसंट्रेशन अपनी बना ले, तो राहु वाला बहुत कुछ पा सकता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एडिक्शन में ना फंसे, क्योंकि ये घुमाता है, एडिक्शन में लाता है। तो अगर हम ये कोशिश करें तो ये स्ट्रगल के नंबर है, तीनों ही स्ट्रगल के नंबर, 2 ज़्यादा है, 4 और 8 बहुत स्ट्रगल का नंबर है। तो अब जितनी मेहनत करते जाओगे ना, आपको फल मिलता जाएगा। तो आप कभी भी राहु वाले 4 नंबर वाले ना कभी घबराए ना, मेहनत करते ही जाएं और उनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, थोड़ा लेट मिलता है, मिलेगा ज़रूर। और जो 7 नंबर वाले होते हैं उनका मैं ये नहीं कहती, 7 नंबर वालों का ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में मेरा क्या रखा है, ना कोई अच्छा नहीं लगता, अकेले में रहना अच्छा लगता है, लोगों को अवॉइड करने लग जाते हैं, जिसका जिस दशा में हो। अब जैसे अगर 4 नंबर में है तो मदर से थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, जिस भी नंबर पर ये है ना, उस रिश्ते में इनकी थोड़ी दूरियां आ जाती हैं। कभी कभी कष्ट भी देता है अगर ये बच्चों वाले 5 नंबर में, मतलब जिस घर से रिलेटेड होगा। मैं पर्टिकुलर इसलिए नहीं आपको कह रही क्योंकि यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे। तो जिस घर से रिलेटेड होता है, ये थोड़ा सा आपको आपकी पर्सनैलिटी पूरी बदल देता है। आप जो सबसे इतना मिलजुल के रहते हो, आपको दिल नहीं करता, आपको लगता है मैं अकेले में बहुत मस्त हूँ, मैं इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ, मैं अकेले में टाइम बिताऊँ, मेडिटेशन करूँ। टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्चुअली तो तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर हैं, लेकिन ये इस तरह का है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरह, अगर आप कुछ नया सीखने लग जाते हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इसके हिसाब से अगर आप चलते जाओगे तो ये बहुत बढ़िया रहता है। फिर तीसरा हमारा शनि, सैटर्न का भी यही हिसाब है। सैटर्न फिर अब बहुत बार आपने सुना होगा, इसका नाम शनि है ही, शनय शनय मतलब धीरे धीरे चलने वाला। बहुत लंबी इसकी वो होती है, राहु की और शनि की तो दशा भी बहुत लंबी होती है, इवन गुरु की भी, जुपिटर की भी बहुत लंबी होती है, लेकिन दोनों की भी बहुत ही लंबी होती है। तो इसकी अब लंबी दशा, ये सारे काम आपके करेगा, मेहनत इतनी करवाएगा, या आपकी दशा चल रही, महादशा चल रही है उसमें भी, लेकिन आपको निखार के रख देगा। आप क्या थे आपको क्या बना देता है अगर आप इसके हिसाब से चलते जाओगे। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी का नंबर है, कर्म अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। सैटर्न में मनी मैनेजमेंट आपकी इतनी अच्छी होगी, तो ये इसके प्लस पॉइंट है। और इसके हिसाब से चलो, इसको शांत करो, तीनों को शांत कर लो, और उसके बाद आप नंबर्स की हेल्प लो। अगर नहीं, आप इतने में लाल किताब के बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जिसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, तो हम उपाय करके उनको पहले शांत करके और फिर हम अपने नंबर्स को ठीक कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिनके साथ भी मैंने किया है काफ़ी अच्छा। तो मुझे लगा सबके साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए कि घबराने की बजाय, और ये नहीं होता कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ या जितने वास्तु एक्सपर्ट हैं या जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन पर ये दशा ही नहीं आती, सब पर आती हैं ना। हम अपनी चेंज कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ना हम अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो पता चल जाता है ना कि अब ये हो सकता है, तो हम थोड़े से सतर्क हो जाते हैं, हम उस दशा को बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो अब से आप ये मत घबराना कि मैंने आपको ये बता दिया 4 नंबर है तो बड़ा डर लग गया, 8 नंबर है, 7 नंबर है, तो डरने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन 100% है, आपको निखार के रखते हैं। तो आप इनके हिसाब से चलो। इनका मेन है कि जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अगर केतु आपको कहता है
कि इन रिश्तों से दूर हो, तो आपको अगर आप उनको ज़्यादा चिपटोगे वो आपसे उतना ही कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि वो ज़्यादा दूर हो जाएगा आपसे। तो ये आप मुझे बताओ कि क्या आपने भी लाइफ में ऐसा अपनी लाइफ में या किसी के उसमें देखा है कि राहु केतु या शनि की दशा के बाद ऐसे चेंजेस आए हों? तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस पहले अपने पर किया हुआ है, और अब मैं जो देखती हूँ, जो मेरे जो भी मुझे हेल्प लेते हैं उन सब से मैं बात करती, जो भी करता है सबसे पहले मैं देखती हूँ कि दशा कौन सी चल रही है, और दशा बाई चांस यही निकलती है। तो मुझे लगा कि सबको बता दूँ, जो नहीं भी मेरे तक पहुँच रहे उनको भी ये चीज़ समझ आ जाए। अच्छा लगे सजेशन भी देना, मुझे ज़रूर बताना अगर मैं कहीं गलत हूँ, आपके ऊपर ये आया, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं हमेशा 100% की कभी बात नहीं करती, मैं ज़्यादातर बोलती हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और मैसेज ज़रूर करना, सजेशंस देते रहना। थैंक यू सो मच।